इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग फिगर यहाँ पर है। इस फिगर के अकॉर्डिंग ये PA, RC, QB ये तीनों परपेंडिकुलर लाइन AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसी चीज़ को यहाँ पर सेंटेंस के रूप में लिखना ज़रूरी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि PA in the figure PA, RC and QB are perpendicular on AC. Then after एक ट्रायंगल ACP बन रहा है इसमें और एक ट्रायंगल ACR बन रहा है। इन दोनों ट्रायंगल से बारी बारी से चलेंगे। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में APC और QCB इन दोनों ट्रायंगल को सबसे पहले सिमिलर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल QBC, इन दोनों ट्रायंगल में इसका ये 90 डिग्री, इस छोटे ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे PAC एंगल इक्वल टू एंगल QBC इक्वल टू 90 डिग्री एंड एज वेल एज एंगल PCA इक्वल टू एंगल QCB। दोनों एंगल कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, ये एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन है एंगल C। तो यहाँ पर लिखेंगे ये कॉमन। फ्रॉम एंगल सिमिलैरिटीज़ का यूज़ करेंगे। फ्रॉम एंगल सिमिलैरिटी से ट्रायंगल आपके पास PAC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें कौन सा पॉइंट होगा ये लिखना और समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये 90 डिग्री A पर बन रहा है बड़े ट्रायंगल में, छोटे ट्रायंगल में B पर 90 डिग्री बन रहा है। तो A के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर हम लोग B लिखेंगे और C दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो C के अकॉर्डिंग यहाँ पर C लिखेंगे। तो आपके पास ये एंगल P इस छोटे ट्रायंगल में एंगल B के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो P के जगह पर यहाँ पर ये Q लिखेंगे। तो ट्रायंगल ये PAC सिमिलर टू ट्रायंगल QBC। अब यहाँ पर ये लिखेंगे PA अपॉन QB इक्वल टू PC से जो हमको प्रूफ करना है इसमें कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए PC को हम लोग ओवर लुक करेंगे और यहाँ पर AC लिखेंगे। तो यहाँ से आपके पास ये AC अपॉन BC होगा। आप इसको ये वैल्यू पुट कीजिए, PA इक्वल टू ये X अपॉन Z हो जाएगा और AC इक्वल टू A प्लस B अपॉन BC इक्वल टू B होगा। अब यहाँ से टेकिंग रेसिप्रोकल ले लेते हैं, इसलिए कि जो हमें प्रूफ करना है उसमें X वेरिएबल और Y ये दोनों नीचे चाहिए। तो यहाँ पर टेकिंग रेसिप्रोकल लिखिए। टेकिंग रेसिप्रोकल, जब यहाँ पर हम लोग रेसिप्रोकल जब लेंगे तो रेसिप्रोकल लेने के बाद ये आपके पास Z अपॉन X हो जाएगा इक्वल टू ये B अपॉन A प्लस B होगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लेकर के चलिए। तो जिस अप्रोच के थ्रू हमने फर्स्ट इक्वेशंस को निकाला उसी अप्रोच के थ्रू इस अनदर ट्रायंगल ACR और ABQ में चल करके एक अनदर इक्वेशंस और फॉर्म करते हैं। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ACR एंड ट्रायंगल BABQ, इन दोनों ट्रायंगल में चलेंगे। अब यहाँ से बड़े वाले ट्रायंगल में सबसे पहले ACR में चलेंगे। तो यहाँ से एंगल ACR इक्वल टू एंगल ABQ होगा जो 90 डिग्री के बराबर है, और एंगल A इन दोनों ये छोटे वाले ट्रायंगल में
और ये बड़े वाले ट्रायंगल में दोनों में ये एंगल आपके पास कॉमन है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एंगल CAR इक्वल टू एंगल BAQ, दोनों में ये कॉमन हो गया। अब फ्रॉम यहाँ पर फिर एंगल सिमिलरिटी, फ्रॉम एंगल सिमिलरिटी से जब हम चलेंगे तो यहाँ पर ट्रायंगल ACR विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ABQ, इसलिए कि ये एंगल दोनों में कॉमन है, इसलिए A के कॉरेस्पॉन्डिंग छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल पॉइंट A लेंगे और ये C पर 90 डिग्री है और इस छोटे वाले ट्रायंगल में B पर आपके पास ये 90 डिग्री है। तो C के साथ यहाँ पर B लेंगे और R के साथ तब Q होगा। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं RC या CR लिखिए, CR अपॉन यहाँ से ये BQ इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से आपके पास AC बाई यहाँ से AB हो जाएगा। आप वैल्यू पुट करते हैं तो CR इक्वल टू आपके पास Y अपॉन हो जाएगा Y अपॉन BQ इक्वल टू वैल्यू यहाँ पर ये Z है इक्वल टू AC इक्वल टू A प्लस B और यहाँ पर AB इक्वल टू A होगा। अब यहाँ से कंटिन्यू चलेंगे तो यहाँ पर भी ये टेकिंग रेसिप्रोकल लेंगे, सो आप इसको लिख सकते हैं ये Z अपॉन ये Y इक्वल टू A बाई A प्लस B, ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस को जब आप ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आप लिखेंगे ये Z बाई एक्स प्लस Z बाई वाई इक्वल टू B अपॉन A प्लस B प्लस A अपॉन A प्लस B। अब यहाँ से आप ये कर सकते हैं, Z को आप यहाँ से ये कॉमन ले लीजिए, तो Z को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये 1 बाई एक्स प्लस ये आएगा 1 बाई वाई इक्वल टू यहाँ से A प्लस B एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से B प्लस A आएगा। तो इस तरह से ये कैंसिल आउट होकर के 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 बाई एक्स प्लस यहाँ से 1 बाई वाई इक्वल टू 1 बाई ये Z आ जाएगा। तो इस तरह से ऐसे प्रॉब्लम को हम ये सॉल्व करते हैं, ये आपके पास ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। तो ऐसे प्रॉब्लम को आप इसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।